दोस्तों, सीमा के घर रबूपुरा में पुलिस का छापा। पुलिस छापा मारकर क्या क्या बरामद करके लेकर गई है। पुलिस किसके लिए छापा मारा था। सीमा के घर पुलिस का आना एक तरह से निशानदेही है कि सीमा को अब सीमा पे गिरफ्त टाइट होने वाली है। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक ऑडियो कॉल लीक होती है एक पुलिस अधिकारी की और एक सीमा की। अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सीमा ने वो रिकॉर्डिंग क्यों की थी, पाकिस्तान में भेजी गई और पाकिस्तान से अब सीमा सिंपैथी चाहती है। तो इसी दौरान पुलिस कर्मचारी जो हैं वो सीमा के घर गए और जाकर सीमा को वार्न किया। इस जगह वो एक मोबाइल, वो वाला मोबाइल जिसमें वो कॉल रिकॉर्ड की गई थी, वो मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। और अब पुलिस कर्मचारी इसके ऊपर एक और FIR देने जा रहे हैं कि तुमने एक सरकारी अधिकारी की ऑडियो रिकॉर्ड कर तुमने वो वायरल की है। तो इससे सीमा के ऊपर एक शिकंजा और सख्त हो गया है और अब हो सकता है सीमा के ऊपर जो पाबंदी भी लगने वाली है कि वो मीडिया पर ना आ सके, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। एक पुलिस कर्मचारी की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर पता नहीं कितने लोगों को भेजी है और इसकी अब मकरू चेहरा भी इस लोगों के सामने आ चुका है। कुछ अश्लील तस्वीर और वीडियोस भी जो है वो लीक हुई हैं और बहुत जल्द और भी ऑडियो वीडियो लीक होने वाली हैं और इसका जो चेहरा है, घिनौना चेहरा, बदनुमा चेहरा, वो सब के सामने आने वाला है। AP सिंह की तरफ से भी एक अपडेट है। AP सिंह जो है इस वक्त बिल्कुल जो सीमा से किनारा कश हो चुका है और AP सिंह को पता चल चुका है कि जो AP सिंह की ऑडियो वीडियोज़ इसके पास मौजूद हैं वो भी अब AP सिंह चाह रहा है कि ये मैं इससे किसी तरह वापस ले लूँ। इससे ने जो मेरे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके रखे हुए हैं वो सब चीज़ें मैं इससे दूर कर दूं। राजवर्धन परमार के ऊपर भी घेरा तंग किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्योंकि राजवर्धन परमार की तरफ से एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये स्टेटमेंट आया है कि हम इसको घर में घुस के मारेंगे, हम इसको अरेस्ट करवाएंगे, हम इसको उठा के ले जाएंगे, इसको निकालेंगे। तो इस वजह से पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव हो चुका है और वो राजवर्धन परमार की तलाश में जारी है। राजवर्धन परमार को ढूंढ रहे हैं और उसको हो सकता है उसके ऊपर FIR भी लॉन्च कर दें या FIR नहीं भी लॉन्च करते तो उसको ज़बरदस्त तरीके से समझाएंगे कि तुमने सीमा के ऊपर दोबारा बात नहीं करनी। और हो सकता है राजवर्धन परमार दोबारा सीमा के ऊपर बात भी ना करे। तो अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है, हरकत में आ चुकी है, क्योंकि जब से सीमा की और पुलिस अधिकारी की ऑडियो लीक हुई उस वक्त से सीमा के ऊपर सख्तियां और ज़्यादा कर दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि अब तुमने जो भी वीडियो बनानी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनानी है और आने वाले चंद दिनों में जो भी सीमा की वीडियोज़ होंगी वो देख लीजिएगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगी और सब उन लोगों को लथाड़ा करेगी सीमा जो उस केस को देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर बात कर रहे हैं, उन सब के ख़िलाफ़ क्या करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी हिंदुस्तानी के ख़िलाफ़ अब ये बोल पाएगी, क्योंकि इसको एक दफ़ा फिर से पुलिस की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि अगर अब तुम्हारी ऐसी कोई शिकायत आई तो तुम्हें सीधा जेल में डालेंगे। तो अब आने वाली चंद वीडियोज़ में देखेंगे आप सीमा हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलेगी और ज़्यादा जहर उगलेगी, क्योंकि इसको मैंने बता रहा हूँ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे ही इलेक्शन होता है इसको फिर जेल में डाल दिया जाएगा। ये तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि ये जेल जाएगी, क्योंकि अगर ये जेल नहीं जाती तो फिर हिंदुस्तान का जो कानून है, जो संविधान है, उसमें ये फिर चेंज करना पड़ेगा कि कोई भी महिला गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री करे और वहाँ पे आके धर्म मज़हब इस्लाम मज़हब को छोड़कर हिंदू मज़हब अपना ले और फिर उसको यहाँ पे अनुमति मिल जाएगी रहने की। तो ये शायद हो सकता है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऐसा ना करे, कानून संविधान में चेंज ना करे, लेकिन एक भगोड़ी की खातिर जिस तरह इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिसको इसको समर्थन मिल रहा है, उससे ये तमाम तर चीज़ें जाहिर हो रही हैं कि ये बहुत बड़ी गेम है, गेम का एक हिस्सा है कि सीमा को वहाँ फैसिलिटेट किया जाता है। जिस तरह अभी आपने देखा होगा यादव करके एक शख्स निकला है और भी एक वो शख्स भी निकलने वाला है जिसके होटल में ये नेपाल के अंदर रुके थे, वो भी उसका चेहरा भी बेनकाब होने वाला है और जल्द ही एक मीटिंग भी होने वाली है जिस मीटिंग में यह फैसला होगा कि सीमा को नज़रबंद कर दिया जाए, सीमा के ऊपर मीडिया पर आने में पाबंदी लगा दी जाए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये होगा कि सीमा पे पाबंदी लगेगी, दूसरी चीज़ ये है कि अगर सीमा पे पाबंदी नहीं लगती तो फिर सीमा को ये ऑर्डर मिला है कि तुमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा जहर उगलना है और ताकि लोगों को ये लगे कि ये तो वहाँ पे तंग थी, वहाँ पे परेशान थी, वहाँ पे इसको मारा पीटा जाता था। देखिए दोस्तों, अल्लाह ताला इंसान को जलील उसके हाथ से ही करवा देते हैं कि इसने बोला था कि मुझे हैदर मेरी आंखों में मिर्ची डालता था, मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, जिस चीज़ का इसने नाम लिया था कि मुझे इस चीज़ से मारता था, अल्लाह ताला ने इसको उसी चीज़ से मरवाया।
बहुत सी चीज़ें गैजेट्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि किस किस चीज़ों से इसकी पिटाई हुई है। और ये जितना मर्जी चीखे चलाए कि मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लोगों को पता चल जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। और जब यहाँ से गई थी आपने देखा होगा इसके चेहरे पे कहीं भी कोई निशान नहीं था ऐसा कि इसको ऐसा लगे कि ये वहाँ पे पड़ताड़ती थी, इसको मारा पीटा जाता था। लेकिन जब से हिंदुस्तान गई है वहाँ 2-3 दफ़ा ये हमने चीज़ें आपको बताई कि इसकी पिटाई हुई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है, और उसके सबूत भी खुद ही इसने दे दिए हैं। अब अगर कोई अकल का अंधा ये ना समझे कि इसको वहाँ पे मारा पीटा जाता है, वो कहेंगे नहीं झूठ बोलते हैं, तो फिर लानत है उनकी ज़िंदगी के ऊपर, धिक्कार है उनकी ज़िंदगी के ऊपर। क्योंकि अब तो इसने खुद ने वो चीज़ें वायरल कर दी हैं जो इसके साथ होता रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर सीमा को मारा पीटा नहीं जाता, अगर वहाँ पे खुश है, अगर सीमा वहाँ पे खुश है, तो फिर वो वीडियो क्यों बनाई सीमा ने, और वो वीडियो बना के पाकिस्तानियों के पास कैसे वायरल होगी, पाकिस्तानियों के पास कैसे आई। दोस्तों मैं आपको मुस्तकिल बताता आया हूँ, हमारे सूत्र मौजूद हैं वहाँ पे, सीमा के घर के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो उनके साथ भी रहते हैं, लेकिन हमें बताते हैं कि हम इसके सख्त तरीन खिलाफ हैं, इसको हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहिए। क्योंकि हैदर भाई के बच्चे लेकर कोई भी शख्स, मुझे बताइएगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी फैमिली है कि जो 4 बच्चों की माँ को अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाह रहे, कोई ऐसा है? मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुआशरे में कोई भी ऐसा शख्स होगा कि जो 4 बच्चों की माँ को बच्चा अपनाने के लिए तैयार हो। चले एक बच्चा हो और बच्चा छोटा हो तो और बात होती है, लेकिन यहाँ पे 4 बच्चे, मैं बार बार कहते हैं हम, ये वो गाड़ी है जिसका इंजन 4 दफ़ा खुल चुका है। ऐसी गाड़ी को कौन ख़रीदना चाहेगा? कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। जिस गाड़ी के ऊपर डेंट बहुत ज़्यादा पड़े हों, जिस गाड़ी का इंजन 4 दफ़ा खुल गया हो, जिसका और हर महीने ऑयल चेंज करवाना पड़ता हो, जिसकी लीकेज हो रही हो जगह जगह से, उस ऐसी गाड़ी को कौन लेगा भाई? कोई बेवकूफ़ ही होगा या कोई अंधा ही होगा जो उसको लेगा। तो सीमा का वहाँ जाना ऐसे ही है जैसे एक सेकंड हैंड गाड़ी को, बल्कि सेकंड हैंड भी कहना गलत होगा, 4th हैंड कह सकते हैं, 4th हैंड या 10th हैंड कह सकते हैं। ऐसी गाड़ी है जिसको पता नहीं कितने लोगों ने चलाया और कहाँ कहाँ पे इसको ठोका है, कहाँ कहाँ पे इसका जो रोड पे इसके साथ डैमेज किया है इसको। और इस गाड़ी को फिर भी ऊपर मेकअप करके, लिपा पोची करके ये ऐसे नज़र आती है जैसे बिल्कुल 0 मीटर हो। पुरानी गाड़ी को पता है जब वो डैमेज होती है तो उसको पेंट करवाया जाता है, उसको डेंट बेंट उसके सेटमेंट करवाए जाते हैं, फिर उसको मार्केट में ले जाया जाता है। उससे नई गाड़ी की कीमत तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो उसके गाहक जल्दी तैयार हो जाते हैं, वो बिक भी जाती है। तो यही हाल सीमा का है। सीमा डेंटिंग पेंटिंग करवा के फिर से एक दफ़ा रेडी है और लिपा पोची करके, मेकअप शेकअप करके वो तैयार ऐसे होती है जैसे रात को दुल्हन तैयार होती है। तो ऐसी दुल्हन हर बंदा जो है वो एक रात की दुल्हन ही समझता है। ये नहीं होता कि उसको अपने घर में परमानेंटली रख लिया जाता है। तो ऐसी दुल्हन के ऊपर हम धिक्कार भेजते हैं, लानत भेजते हैं ऐसी के ऊपर। और मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के आप लोगों को शऊर आ गया होगा। वो लोग जो सीमा का सपोर्ट करते थे, सीमा के चाटुकार बने, तो अब लोगों को समझ आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता वो भी छोड़ के जाएंगे जिस तरह एपी सिंह छोड़कर भाग चुका है।